10 धर्मग्रंथ जो भगवान चैतन्य की भगवान कृष्ण के रूप में पहचान प्रकट करते हैं। महाभारत और कुछ पुराणों के श्लोक देखें जो इस तथ्य का खुलासा करते हैं कि भगवान चैतन्य ही सर्वोच्च भगवान हैं। आधुनिक हरे कृष्ण आंदोलन के प्रणेता श्री चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले पश्चिम बंगाल के मायापुर में प्रकट हुए थे। वह स्वयं कृष्ण हैं, जो युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए प्रकट हुए। उन्होंने कभी भी खुद को भगवान के अवतार के रूप में प्रकट नहीं किया और एक आदर्श भक्त के जीवन का उदाहरण दिया, ताकि अन्य लोग उनके नक्शे कदम पर चल सकें। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि कई अधिकृत ग्रंथों और हमारे संप्रदाय के महान आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा भी की गई है। उनके प्रसिद्ध सहयोगियों और महान भक्तों के कई कार्यों में पाए जाने वाले उनके रूप, शारीरिक विशेषताओं और लीलाओं के संदर्भ में भगवान चैतन्य का वर्णन पूरी तरह से वैदिक साहित्य में की गई भविष्यवाणी के अनुरूप है। श्रीमद् भागवतम 1.1.5.3.2 कृष्ण वर्णत्विष कृष्ण संगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती हि सुमेधासः। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक जप करते हैं जो लगातार कृष्ण के पवित्र नाम का गान करता है। यद्यपि उनका रंग काला नहीं है, वे स्वयं कृष्ण हैं। उनके साथ उनके सहयोगी, नौकर, हथियार और गोपनीय साथी भी हैं। कृष्ण वर्णम ये शब्द दर्शाता है कि भगवान चैतन्य कृष्ण की श्रेणी के हैं, या दूसरे शब्दों में वे स्वयं कृष्ण हैं। कृष्ण वर्णम का अर्थ वो व्यक्ति भी है जो लगातार भगवान कृष्ण के नाम का जाप करता है। टीवीसा अकृष्णम उनका शारीरिक रंग काला नहीं है। वे सुनहरे समान पीले रंग में प्रकट हुए। संगोपांगस्त्र प्रसादम भगवान चैतन्य के साथ हमेशा उनके गोपनीय सहयोगी जैसे भगवान नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, श्री गदाधर पंडित, श्रीवास आचार्य, हरिदास ठाकुर आदि रहते हैं। अन्य अवतारों में भगवान ने कभी कभी राक्षसों को हराने या मारने के लिए अपने हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन इस युग में भगवान चैतन्य महाप्रभु की अपनी सर्वाकर्षक छवि के साथ राक्षसी मानसिकता को वश में करते हैं, जो कृष्ण के शुद्ध प्रेम को स्वतंत्र रूप से वितरित करते हैं। वो उसका हथियार है। महाभारत से विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र। महाभारत में पाए जाने वाले विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र में शामिल 1000 नामों में से प्रत्येक सर्वोच्च भगवान के दिव्य रूपों, गुणों, लीलाओं आदि के एक या अधिक पहलुओं की महिमा करता है। निम्नलिखित नाम भगवान चैतन्य की शारीरिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनगादि। सुवर्ण वर्ण उसका रंग सुनहरा है। हेमंगा वो पिघले हुए सोने की तरह दिखता है। वरंगा वो अत्यंत सुंदर है। चंदनग्री भगवान के शरीर पर चंदन का लेप लगाया जाता है। भगवान चैतन्य के गुणों और गतिविधियों का वर्णन निम्नलिखित नामों में किया गया है। संन्यास कृच चामः संतो निष्ठा शांति परायणः। संन्यासकृत वह जीवन के त्याग क्रम को स्वीकार करता है। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की उम्र में संन्यास स्वीकार कर लिया था। साम वो पूरी तरह से इंद्रिय नियंत्रित या संतुलित है। संता वो बिल्कुल शांत है। निष्ठा वो भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के जाप में दृढ़ता से स्थिर है। शांति परायण वो भक्ति और शांति का सर्वोच्च स्थान है। वो निर्विशेषवादी दार्शनिकों को चुप करा देता है। चैतन्य महाप्रभु पर गरुड़ पुराण। परमेश्वर कहते हैं, अहम पूर्णो भविष्यमि युग संध्याओ विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यमि शची सुतः। कलयुग के पहले भाग में मैं मायापुर नवद्वीप में अपने पूर्ण आध्यात्मिक रूप में प्रकट होऊंगा और शची का पुत्र बनूंगा। श्री चैतन्य का जन्म कलियुग की शुरुआत के लगभग 4500 साल बाद 1486 में श्रीमती शची देवी के पुत्र के रूप में मायापुर पश्चिम बंगाल के नवद्वीप के पवित्र शहर का एक उपखंड में हुआ था। इस पुराण में ये भी कहा गया है, काले प्रथम संध्यायम लक्ष्मीकांतो भविष्यति दारु ब्रह्म समीपास्थः सन्यासी गौरा विग्रह। कलयुग के प्रथम भाग में सुनहरे रंग वाले भगवान लक्ष्मी के पति बनेंगे।
तब वह सन्यासी बन जाएंगे और भगवान जगन्नाथ के पास निवास करेंगे। श्री चैतन्य ने अपनी शाश्वत पत्नी श्रीमती लक्ष्मी प्रिया से शादी की और बाद में 24 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। संन्यास स्वीकार करने के बाद उन्होंने नवद्वीप छोड़ दिया और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के पवित्र शहर पुरी में रहने लगे। पुरी में भगवान जगन्नाथ को पुराणों में दारू ब्रह्मा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की मूर्तियाँ नीम की लकड़ी से बनाई जाती हैं। संस्कृत में दारू शब्द का अर्थ लकड़ी होता है। यो रेमे सह बल्लवी राम्यते वृंदावने हरनिसम यह कंसम नी जघाना कौरव राणे यह पांडवनम सखा सो यम वैनव दंड मंदिता भुजा संन्यास वेशः स्वयं निःसंदेहम उपगतः क्षिति तले चैतन्य रूप प्रभु। भगवान जो गोपियों के साथ अपनी लीलाओं में आनंदित थे, जिन्होंने दिन रात वृंदावन के निवासियों को आनंद से भर दिया, जिन्होंने कंस को मार डाला और जिन्होंने कौरवों के बीच युद्ध में पांडवों के साथ मित्रता की, वह बिना किसी संदेह के फिर से आएंगे धरती को। वह चैतन्य नाम का सन्यासी होगा जिसकी बांह पर बांस की छड़ी सुशोभित होगी। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। प्रथा के अनुसार सन्यासी को बांस की छड़ी डंडा रखना होता है। भगवान चैतन्य एक बांस की छड़ी लेकर चलते थे क्योंकि वह एक दंड सन्यासी थे। चैतन्य महाप्रभु पर नरसिंह पुराण सत्य दैत्य कुलधी नासा समये सिंहोर्ध मर्त्य कृति त्रेतायाम दास कंधर परिभवन रामेति नाम कृते गोपाला परिपाल्या व्रज शुद्ध भरम हरण द्वापरे गौरांगा प्रिय कीर्तना कलयुगे चैतन्य नाम प्रभु। परम भगवान जिन्होंने सत्ययुग में दैत्यों को तबाह करने वाली भयानक बीमारी को ठीक करने के लिए आधे मनुष्य आधे शेर का रूप धारण किया था, और जिन्होंने त्रेता युग में राम के रूप में प्रकट होकर 10 सिर वाले रावण पर विजय प्राप्त की थी, और जिन्होंने द्वापर युग में पृथ्वी का बोझ हटाया और व्रजपुर के ग्वालों की रक्षा की, वे कलयुग में चैतन्य नाम से भगवान होंगे। उसका स्वर्ण रूप होगा और वो भगवान के पवित्र नामों का जाप करने में प्रसन्न होगा। चैतन्य महाप्रभु पर पद्म पुराण सर्वोच्च भगवान कहते हैं, काले प्रथम संध्यायम गौरांगोतम महीतले भागीरथी तेते रमी भविष्यामि शची सुतः। मैं कलियुग के प्रथम भाग में पृथ्वी पर भागीरथी गंगा के तट पर एक सुंदर स्थान पर स्वर्ण रूप धारण करके शची के पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। मायापुर श्री चैतन्य का जन्म स्थान गंगा के तट पर है। ब्रह्म पुराण में भगवान चैतन्य की उपस्थिति की भविष्यवाणी करने वाला एक समान श्लोक है। चैतन्य महाप्रभु पर नारद पुराण भगवान का परम व्यक्तित्व कहता है, अहम एव कलो विप्र नित्यम प्रचन विग्रह भगवद भक्त रूपेण लोकम रक्षमि सर्वदा। हे ब्राह्मण, मैं कलियुग में भगवान के भक्त के रूप में छिपकर सभी लोगों का उद्धार करूंगा। दिविजा भुवि जयध्वम भक्त रूपिणः कलो संकीर्तनारंभे भविष्यमि शची सुतः। हे देवताओं, कृपया कलियुग में भक्त के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों। संकीर्तन का उद्घाटन करने के लिए मैं शची के पुत्र के रूप में अवतार लूंगा। चैतन्य महाप्रभु पर भविष्य पुराण सर्वोच्च भगवान कहते हैं, आनंदश्रु काल रोमा हर्ष पूर्णम तपो धन सवे ममेव द्राक्ष्यन्ति कलो संन्यास रूपिणम। हे तपस्वी ऋषि, कलयुग में हर कोई एक सन्यासी के रूप में मेरे दिव्य रूप को देखेगा। मुझमें आनंद के मारे आंसू बहने और परमानंद के कारण रोंगटे खड़े होने जैसे लक्षण प्रदर्शित होंगे। भगवान चैतन्य हमेशा कृष्ण के नाम का जाप करते हुए और संकीर्तन के दौरान नृत्य करते हुए पारलौकिक आनंद के सागर में विलीन रहते थे। उन्होंने भगवान से तीव्र अलगाव महसूस किया और उन भक्ति भावनाओं के कारण कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के विभिन्न परमानंद लक्षण प्रदर्शित किए, जैसे लगातार आंसू, आवाज का घुट जाना, शरीर पर बाल खड़े होना आदि। चैतन्य महाप्रभु पर वायु पुराण परमेश्वर कहते हैं, पौर्णमास्यम फाल्गुनस्य फाल्गुनी ऋक्षयोगतः भविष्ये गौरा रूपेण सची गर्भे पुरंदरत। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन फाल्गुनी नक्षत्र से युक्त होकर मैं शची के गर्भ से पुरंदर द्वारा उत्पन्न स्वर्ण रूप में प्रकट होऊंगा।
भगवान चैतन्य का जन्म फाल्गुन माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता को जगन्नाथ मिश्र और पुरंदर मिश्र के नाम से जाना जाता था। स्वर्णादि तेरस्तया नवद्वीपे जनाश्रये तत्र द्विज कुलम प्राप्तो भविष्यमि जनलाये। मैं नवद्वीप में गंगा के तट पर एक ब्राह्मण परिवार में प्रकट होऊंगा। भक्ति योग प्रदानाय लोकस्यानुग्रहाय च संन्यास रूपम अस्ताय कृष्ण चैतन्य नाम धरक। लोगों को भक्ति में संलग्न करने और उन पर दया करने के लिए मैं कृष्ण चैतन्य नाम स्वीकार करते हुए संन्यास ले लूंगा। चैतन्य महाप्रभु पर मत्स्य पुराण। निम्नलिखित कथन भगवान द्वारा दिया गया है। मुंडो गौरा सुदीर्घांग स्त्री स्रोत तीरा संभवः दयालु कीर्तन गृही भविष्यमि कलो युगे। कलयुग में मैं सुनहरे रंग का हो जाऊंगा। मैं लंबा होऊंगा और सिर मुंडाऊंगा। जिस स्थान पर मैं जन्म लूंगा वह 3 नदियों का संगम स्थल होगा। मैं बहुत दयालु होऊंगा और पवित्र नामों का जप करने में उत्सुकता से लगा रहूंगा। एक दिन सन्यासी होने के कारण भगवान चैतन्य का सिर पूरी तरह से मुंडा हुआ था, जैसा कि ऐसे सन्यासियों के लिए प्रथा थी। 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती नवद्वीप में बहती हैं। चैतन्य महाप्रभु पर स्कंद पुराण। सर्वोच्च भगवान कहते हैं, अंतः कृष्ण बहिर्ह गौरः संगोपांगस्त्र प्रसादः सच्ची गर्भे समाप्नुयाम माया मनुसा कर्म कृत। अंदर से कृष्ण लेकिन बाहर से सुनहरे रूप में मैं अपने सहयोगियों, सेवकों, हथियारों और गोपनीय साथियों के साथ रहूंगा। मैं शची के गर्भ से जन्म लेकर मनुष्य का धर्म स्वीकार करूंगा।